जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के ऐसा एडिशन बताने जा रहा हूँ जो आपको आज तक किसी ने यूट्यूब पे आज से पहले ये किसी ने नहीं बताया है। अगर आप इस वीडियो को, अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत अधिक समय बचा सकते हैं। कम से कम आप 25 से 30 सेकंड आप समय बचा सकते हैं अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आ गया। चलो देखते हैं बेटा सवाल कैसे आएगा। देखो ऐसा आएगा कि तीन लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया, कितना 440। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे इसमें पूछेगा। तो अगर बेटा यहाँ पे आपको तीन सम संख्या दिया रहे या तीन विषम संख्या दिया रहे, चाहे इवन नंबर दिया बेटा ऑड नंबर दिया गया हो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि तीन लगातार सम या विषम संख्याओं के अगर आपको दिया रहे बेटा, इसमें आपको मध्य पद निकालना हो। कौन सा पद निकालना हो? मध्य वाला, बीच वाला पद निकालना हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा। इस सवाल का डायरेक्ट एस का मतलब होता है इसका सम। तो सम कितना दे रखा है इस सवालों में? 440। और इसमें से आप कितना घटा लेंगे? 8 घटा के आप बेटा क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें से 8 बेटा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 432। और 432 में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएंगे? 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा? 144। और 144 का वर्गमूल आपका कितना बेटा आ जाएगा? स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 12। कितना आ गया? ये 12 आ गया। तो मुझे x का मान मुझे बेटा कितना मालूम चल गया? मध्य वाला पद कितना मालूम चल गया है? 12। मुझसे पूछ क्या रहा है इसमें? बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? x प्लस 2। तो x प्लस 2, तो x का मान कितना आ गया? 12। 12 में 2 को बढ़ा दें कितना? 14। तो 14 विल बी राइट आंसर आ गया है। तो जब भी तीन आपको सम या विषम संख्या दिया गया हो और उसका आपसे क्या पूछ ले, अगर आपको उसका बेटा क्या पूछ ले, योग पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, s माइनस अंडर रूट s माइनस 8/3, ये याद रखना। ठीक है, अब आपको इसके मन में बेटा संदेह चल रहा होगा कि सर तीन संख्या ना देके अगर मुझे चार संख्याओं दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे? अगर पांच संख्याएं दे देगा फिर हम क्या करेंगे? तो उनके लिए भी बेटा क्या है, उनके लिए भी बड़ी आसान सी बात है। अगर चार दे दे, कितना दे दे बेटा? अगर चार दे दे तो उसके लिए मुझे जो बेटा मध्य पद होगा, उस सवाल के लिए अगर आप मध्य पद निकालेंगे तो s माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ये s माइनस 20 है। चार संख्या होगा तो 4 से भाग कर देंगे, बस यही आपको याद रखना है। यहां से किसी भी चार संख्याओं का मेरा मध्य पद आ जाएगा, अंडर रूट s माइनस 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पर हमने तीन के जगह पर हमने चार संख्या दे दिया, कितना दे दिया? चार लगातार सम संख्या दे दिया। और जिनका योग जो बेटा है, इनका अगर हमने योग आपको इस सवाल में दे दिया हो कि 696, कितना दे दिया हो? 696। तो आपको इसमें से मध्य पद पूछ ले या बड़ी बड़ी संख्या पूछ ले, हो सकता है आपको इसमें से पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है। तो अगर हमने इस सवालों को हमने आपसे पूछ लिया कि मध्य पद क्या होगा, क्या होगा बेटा इसमें? अगर हमने आपसे पूछ दिया कि बेटा मध्य पद क्या होगा, तो मध्य पद निकालने के लिए बड़ी आसान सा बात है। हम मध्य पद कैसे निकालेंगे? हम देख सकते हैं बेटा, यहाँ से मुझे अंडर रूट लगाना है, एस का मतलब होता है सम। सम कितना है? 696। इसमें से बेटा हम कितना घटा देंगे? 20 घटा देंगे और बटे में हम कितना कर देंगे? 4, बस। तो यहां से जो मेरा आ जाएगा बेटा, अगर हम 20 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 घटाएंगे तो बेटा यहाँ से 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 4। इसको हम 4 से इसको हम छोटा कर देंगे। तो 4 से बेटा अगर हम छोटा करेंगे तो 4 एकम कितना आ जाएगा? 4, 2 पर कितना आ जाएगा? 27, 4 से 24, 3 पर कितना? 36। तो 4 नंबर कितना होगा? 36। तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 13। तो इस सवाल का बेटा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 13 विल बी राइट आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको चार संख्याओं का निकालना होगा तो s माइनस कितना हो जाएगा? 20/4। और तीन संख्याओं का निकालना होगा तो s माइनस 8 बटे कितना हो जाएगा? आपका 3। अगर आपके मन में संदेह चल रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे पांच संख्याएं हो जाए, कितना संख्या? मैक्सिमम 5 संख्या पूछेगा। तो अगर 5 संख्याओं के लिए पूछेगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बेटा हो जाएगा s माइनस कितना? 40/, 5 संख्या होगा तो 5 से आप भाग कर देंगे। 5 संख्या हम कितना करेंगे? आप 5 से भाग कर देंगे, 4 संख्या में 4 से भाग कर देंगे, 3 संख्या में आप 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 संख्या दे दिया हो, इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है कि 5 संख्याओं के लिए क्या होगा और मध्य की संख्या आपको निकालना है। और जिनमें से बेटा इसका योगफल मैंने 360 दे दिया, कितना दे दिया है? 360 दे दिया है। ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, s माइनस 40/5। यहाँ से मध्य वाला पद क्या होगा ये आपको निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर सम या विषम संख्या, ये दोनों के लिए होता है, सम के लिए भी होता है और विषम के लिए भी दिया होता है। तो 3 के लिए ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस 8/3, 4 के लिए s माइनस 20/4 और 5 के लिए बेटा s माइनस 40/5 होता है। ये बात याद रखेंगे। यहाँ से हम मध्य पद भी निकाल सकते हैं, छोटी भी और बड़ी भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको जो कुछ है, ये तीन फॉर्मूला हो गया बेटा, ये तीनों को आप याद रखेंगे। इसके बाद जो ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत ही खतरनाक है। ये भी आपको मार्केट में किसी ने भी अभी तक आपको नहीं बताया होगा। जैसे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है बेटा, ये जोड़ना सबको आता है। जैसे अगर आपसे कोई सवाल दे देगा 1+2+3+4, इस तरीके से ये मान लेते हैं कि आपको कोई मान लेते हैं कि 50 पदों को जोड़ना है। ये जोड़ सभी बच्चे, सभी टीचर ने सिखाया हुआ है, जिसको जोड़ना बेहद ही आसान है। इसको योग के लिए मेरे को फॉर्मूला क्या पता है बेटा, इनको आप लोग जोड़ लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2 है। n का मान जो बेटा होता है, यहाँ होता है n का मतलब n बराबर होता है अंतिम संख्या, क्या होता है, लास्ट टर्म। लेकिन मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं क्या सिखाने वाला हूँ, इसको आप लोग ध्यान देंगे बेटा। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 50, और 50 में एक बढ़ा कितना हो जाएगा, 51/2। तो 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, और 25 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। तो पहले सवाल जो है बेटा ये आता था, लेकिन अब हम देखेंगे कि सवाल सर इसमें कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर हम बनाएंगे, अगर हम इसमें ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन हम देखेंगे आपको कितना आसान से एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान देंगे बेटा। देखो ऐसे सवाल आपको दे देगा, जैसे आपसे कोई दे दिया है 11, 12, 13, 13, 14, और यहां दे दिया बेटा आपको डॉट 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 20, इसको बोल दिया जोड़ने के लिए। तो ये जो बेटा प्राकृतिक संख्या पर लगता है, जो आपको 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये 1 से स्टार्ट ना हो, अगर ये 20 से स्टार्ट हो जाए, तो हम लोगों को बेटा इसका भी निकालना पड़ता है, इसका भी निकालना पड़ता है, और फिर मुझे घटाना पड़ता है, वहां टाइम अधिक लग जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट बेटा हम ट्रिक से कैसे उड़ा सकते हैं, वो आप देखो। कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में जोड़ देना। क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 20 प्लस कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 20 + 11। ठीक है, कितना हो गया बेटा, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, फिर इन दोनों को आपस में घटा देना है। 20 में से कितना घटाना है, 11, और इसमें 1 बढ़ा के आधा कर दो। क्या कर दो, एक बार इसको जोड़ दो बेटा, एक बार इसको घटा के और 1 बढ़ा दो, बस यही करना है आपको। बस आंसर आ गया। 20 में 11 को आप जोड़ेंगे बेटा, कितना होगा, 31, और 20 में 11 को घटाएंगे कितना होगा, 9, 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा बेटा, 10, और इसका आप आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 5, मतलब ये 155, कितना आ जाएगा बेटा, 31 में से कितना आ जाएगा, 155। तो देखो ये कितना सरल था कि अगर आपको कहीं से भी बीच से भी दे दे, अगर आपको जोड़ने के लिए बोले, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, फिर इन्हीं दोनों को आपस में क्या करो, घटा के 1 बढ़ा के आधा कर दो। तो यहां से हम किसी भी संख्याओं का कहीं भी बीच से भी दे दे, कहीं से भी दे दे, आप निकाल सकते हैं। चलो इसमें मैं एक और मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। जैसे आपको दे देगा कि 16 + 17 + 18, ये डॉट 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 बेटा दे दिया, ये 24 तक दे दिया। इसको अगर आपको जोड़ना है, इसका सम पूछेगा कितना होगा, इसको सम हम बड़ी इजीली रूप से निकाल सकते हैं। अगर इसका योग पूछेगा आपको, तो पहले आखिरी को जोड़ दो। तो योग निकालने के लिए बेटा पहली आखिरी को जोड़ दो, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा, 16, और फिर यही 24 में से 16 घटा के 1 बढ़ा के आधा कर दो। ठीक है, ये तरीका आपको बेटा अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 × 4 = 10, ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 8, 8 में 1 बढ़ाएंगे 9, और इसका आधा कर दो, तो आधा करेंगे 20, और 20 को 9 से गुना करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 180, कितना आ गया बेटा, 180। और 180 क्या इस सवाल का आंसर है बेटा। आप देखेंगे इस सवाल में अगर ये दूर तक दे दे, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समय खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय खराब होगा। तो जब भी कोई भी सवाल बीच से दे दे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को बेटा आपस में जोड़ना है, फिर इन दोनों को घटा के और क्या कर देना है, इसको क्या कर देना बेटा, 1 बढ़ा के आधा कर देना। ये बात समझ गए हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था बेटा, ये सवाल तो पेपर में आते ही रहते हैं। ठीक है, अगला हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बेटा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि ये आपको देखेंगे, ये सवाल बार बार भी पेपर में आ रहा है कि संख्याएं आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, और फिर बेटा यही क्या करेगा, यही आपको जैसे कि यहाँ 1 से लेके यहाँ मैंने 19 और ये 20 दे दिया, और फिर इसको घटते हुए क्रम में दे देगा 19, 18, और यहाँ तक ये बेटा दे देगा 3, 2, 1। ये संख्या पहले बेटा 1 से लेके 20 तक बढ़ा, और फिर ये क्या हो गया, ये घट गया। इसका आपको अगर योग निकालना होगा, इसका योग निकालना बेहद ही आसान है। योग निकालने के लिए जो भी मैक्सिमम अंक है, जो भी अधिकतम संख्या है, उस अधिकतम संख्या का आप क्या करेंगे बेटा, अधिकतम संख्या का होल स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अधिकतम संख्या कितना है, 20। अगर इस 20 को अगर आप स्क्वायर कर देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। बेटा यही 400 आपका आंसर है। कितना है, यही 400 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए,
तो जो भी बड़ी वाली संख्या होगा उस बड़ी संख्या का आप स्क्वायर कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कमेंट में आंसर देंगे 1 2 3 4 5, और ये बेटा आपको दे रखा है कितना 48 49, और यहाँ से ये दे रखा है 48 47, ये डॉट 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 है। इसका कमेंट में आप आंसर देंगे 1 से लेकर 49 तक है, और फिर ये घटते हुए क्रम में। ठीक है, इसका आपको कमेंट में क्या करना है, इसका बेटा आपको आंसर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी मैक्सिमम संख्या उसको आपको स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब देखो एक जो मैं सिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक ये भी कंसेप्ट है, ये भी आप लोग हो सकता होगा कि नहीं पढ़े होंगे। इन कंसेप्ट पे आप ध्यान देंगे बेटा। एक सवाल देखो आपको ऐसे आ जाएगा, देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है बेटा। ये देखो ऐसा दिया जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस दे देगा बेटा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू में 4, और फिर बेटा यहाँ प्लस दे देगा 4 इंटू 5 इंटू 6। ये डॉट 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 कहीं तक भी दिया रहेगा बेटा। आपको मान लेते हैं कि 9 इंटू 10 इंटू 11 दे दिया, इसको बोलेगा आपको जोड़ने के लिए। ये बहुत बच्चे इसमें अगर जोड़ते हैं तो उसके पास ये चीज पता नहीं रहता और गलत कर लेता है सवालों को। इसका मैं इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इनको जोड़ने के लिए देखो बेटा ये कितना आसान तरीका है। देखो आप कितने आसान तरीका, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी आखिरी वाले अंक है उस आखिरी वाले अंक का 2 डिजिट लेना है। क्या लेना है? 2 डिजिट। 10 और कितना लेना बेटा? 11 लेना है, और इसी में एक बढ़ा के इसको एक बढ़ाना है। देखो 10 11, इसका अगला टर्म लेना 12, और बेटा हमेशा डिवाइड किससे करना है? 3 से करना है। तो 3 से करेंगे, 3 चौके कितना हो गया? 12 हो गया, और 11 में 4 से गुना कर दिया कितना होगा? 44 पे 1 0 बेटा आ गया। यही क्या होगा आपका? यही आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। ये पैटर्न आपको दिया रहेगा बेटा 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 4 5 6, इस तरीके से दिया रहेगा। आखिरी के 2 संख्या लेना है, इसमें एक बढ़ाकर हमेशा 3 से भाग करना है। एक सवाल मैं और ले लेता हूं, जैसे आप देख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर बेटा 2 इंटू 3 इंटू 4, ये डॉट 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 मैंने ले लिया। तो मान लेते हैं कि 18 इंटू 19 इंटू 20 ले लिया। इसका योग पूछेगा, कुछ नहीं करना है आपको। 19 इंटू 20 एक बढ़ा देंगे 21, अपन हमेशा 3 से भाग करना है। 3 सत्ते कितना जाएगा बेटा? 21, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14, तो 19 को हम 14 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। अभी हम ये गुना करना भी सिखाएंगे, हम कैसे बेटा गुना जल्दी करते हैं। 9 चौके 36 हो जाएगा, हासिल कितना बच गया? 3, और 4 1 4 और 9 1 9, तो 9 4 13, और ये 3 हो गया। कितना हो गया? 13 3 16, और फिर एक में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? एक में बढ़ा देंगे 2, तो ये कितना हो गया बेटा? ये 266, और इस पर एक वाला 0 हो जाएगा। तो यही आपका बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 9 चौके 36 हो गया, इसको पहले गुना करेंगे। 4 1 4 और 9 1 9, 9 4 13, और 3 हासिल था 16, और 1 1 1 और 1 कितना होगा? 2, ये कितना हो गया? ये 266 में 1 0 हो गया। तो अगर ये संख्याएं बेटा इस तरीके से 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, ये डॉट डॉट तक कहां तक दिया हो? ये 18 इंटू 9 इंटू 20। तो आपको कुछ नहीं करना है, आखिरी के 2 संख्या लेना है, इसमें एक बढ़ा के हमेशा 3 से भाग करना है। आपको इसका कमेंट में आंसर बेटा देना है कि अगर हम यहाँ पे इसका आपको कमेंट में आंसर देना है 23 24 25, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करेंगे, इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।